जय गुरु जी, संगत जी। बेटी, आज गुरु जी का ये संदेश सीधा तेरे दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक दे रहा है। गुरु जी तुझसे पूछ रहे हैं, बेटी तू मेरी बात क्यों नहीं मानती और सुनती। तू पूरी दुनिया में अपना दुखड़ा रोती है, तू जोशियों के पास जाती है, तू ताबीजों और धागों में समाधान ढूंढती है, लेकिन जो साक्षात शिव तेरे सामने खड़ा है उसके वाणी पर भरोसा नहीं। बेटी, अगर आज तूने इस सत्संग को सुनने का फैसला कर लिया है तो ये याद रखना कि ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये साक्षात महाशिव का आदेश है। आज से लगातार 7 दिन तुझे इस सत्संग को सुनना है। ये मेरा वचन नहीं, ये गुरु जी की गारंटी है कि 7वें दिन तेरे घर की दीवारों में छिपी हुई बुरी शक्ति, नेगेटिव ऊर्जा और हर वो कलेश जो वर्षों से दीमक की तरह चाट रहा है, वो हमेशा के लिए भाग जाएगा। बस सब कुछ हो, इसे अभी से ही आत्मसात करना शुरू कर, क्योंकि ये मौका चूकना मतलब अपनी खुशियों के दरवाजे खुद बंद करना है। गुरु जी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जय सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु महाराज जी के पवन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमन। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दे गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, जब हम बुरी शक्ति शब्द सुनते हैं तो हमारा दिमाग इतनी डरावनी कहानियों की तरह चला जाता है, लेकिन आज गुरु जी उस आधुनिक बुरी शक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे तू रोज अपने घर में पाल रही है, तुझे खबर तक ही नहीं। बेटी, सबसे बड़ी बुरी शक्ति आज के समय में डिजिटल नज़र है। तू अपनी छोटी छोटी खुशियों को, अपने बच्चों की तरक्की को, अपने नए सामान को तुरंत सोशल मीडिया पर डाल देती है। तू ये नहीं जानती कि उन हजारों आँखों में कितनी ईर्ष्या और कितनी जलन छिपी है। वो हाथ, वो जलन तेरे घर की शांति को सोख लेते हैं। दूसरी बड़ी बुरी शक्ति तेरे सामने शब्द है। जब तू घर में बैठकर अपने पति को कोसती है, अपने बच्चों पर चिल्लाती है, अपनी किस्मत को बुरा भला कहती है, तो वे शब्द वचनों के जहर में बदल जाते हैं। गुरु जी कहते हैं, जिस घर में शिकायतें ज़्यादा, शुक्राना कम, वहाँ दरिद्रता, अशांति अपना डेरा जमा लेते हैं। तीसरी बुरी शक्ति है तेरे घर का वो कबाड़, बंद घड़ियाँ, टूटे फूटे हुए बर्तन जिन्हें कोनों में छिपा कर रखा है। वह राहु की नकारात्मक ऊर्जा है जो तेरे घर की तरक्की के पहियों को जाम कर देती है। आज रात सोने से पहले इन सूक्ष्म शत्रुओं को पहचानना होगा। तो सोचेगी गुरु जी ने 7 दिन का समय क्यों दिया? संगत जी, इसके पीछे एक गहरा ब्रह्मांडीय विज्ञान छिपा है। ये सृष्टि 7 के अंक पे टिकी है। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 सुर होते हैं, 7 महत्वपूर्ण बात तेरे शरीर के भीतर 7 ऊर्जा चक्र होते हैं। जब तू लगातार 7 दिन एक पवित्र ध्वनि, एक दिव्य सत्संग को सुनती है तो तेरे घर की वायु और उसकी दीवारों में बसी यादें बदलने लगती हैं। विज्ञान भी कहता है कि किसी भी पुरानी आदत को तोड़ने और नई ऊर्जा को स्थापित करने के लिए एक निश्चित समय की फ्रिक्वेंसी चाहिए होती है। ये 7 दिन तेरे घर के ऑरा को पूरी तरह रीसेट
कर देंगे। जैसे गंगा जल किसी स्थान को पवित्र करता है, वैसे ही 7 दिन का सत्संग तेरे मन के भीतर के कचरे को साफ कर देता है। लेकिन बेटे, एक बात जो मुझे गहराई से समझानी होगी, वो है कि गुरुजी हमेशा कहते हैं कल्याण हो गया, लेकिन वो कल्याण कब पूर्णता नहीं होता, जब तक उस पर तू अमल नहीं करती। लोग सत्संग को सिर्फ एक लोरी की तरह सुनते हैं, सुनते सुनते सो जाते हैं, सुनकर भूल जाते हैं। गुरुजी तुझसे पूछ रहे हैं कि तू मेरी बात सुनती है तो उसे मानती क्यों नहीं? सत्संग सुनना जानकारी है, लेकिन उस पर चलना शक्ति है। अगर तू सिर्फ सुनती रहेगी तो अपने व्यवहार में बदलाव नहीं लाएगी, तो ये 7 दिन भी गुजर जाएंगे तो वहीं की वहीं खड़ी रहेगी। गुरु जी का आदेश कि इन 7 दिनों में तुझे अपनी जुबान पर लगाम लगानी है। किसी की बुराई नहीं करनी, किसी को अपशब्द नहीं कहने, हर हाल में शुक्राना करना। जब तू अपनी कथनी को गुरु जी के शब्दों से जोड़ देगी, तभी वो बुरी शक्तियाँ तेरे घर की दहलीज छोड़कर भागेंगी। संगत जी, आज के सत्संग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जल का रहस्य। पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं होता। पानी इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रिकॉर्डर है। पानी हर भावना और शब्द को अपने भीतर सोख लेता है। गुरु जी कहते हैं, जब तू सत्संग सुने, अपने पास तांबे या स्टील के लोटे में जल भरकर रखा कर। जो दिव्य शब्द इस सत्संग के माध्यम से निकलते हैं, वे उस जल में समा रहे होते हैं। जब तू 7 दिन तक इस जल को अभिमंत्रित करके प्रयोग करेगी, तो ये तेरे शरीर के रोम रोम को शुद्ध कर देगा। तेरे घर के झगड़े, तेरे बच्चे का चिड़चिड़ापन और तेरे भीतर की घबराहट इस जल के मात्र स्पर्श करने से ही खत्म होने लगेगी। पानी को याद रहता है कि उसके आसपास कितनी नफरत कोई या कितना प्यार मिला। आज से तू अपने घर के पीने वाले पानी के पास कभी जोर से नहीं चिल्लाएगी, ना ही रोएगी, क्योंकि वही पानी तेरा परिवार पिएगा, वही अशांति उसके भीतर आ जाएगी। बोलिए जय गुरु जी। बेटी, अब वक्त है उस शक्तिशाली अफर्मेशन और शुक्राने का, जिसे तू रोज सुबह और रात को दोहराना। अपनी आंखें बंद कर महसूस कर कि गुरुजी तेरे सिर पर हाथ रखकर खड़े हैं। मेरे पीछे अपने मन में पूरी श्रद्धा से क्या, मैं महाशिव गुरुजी की सबसे लाडली और सुरक्षित बेटी हूँ। मेरे घर की हर दीवार और हर कोना गुरुजी के दिव्य प्रकाश से जगमगा रहा है। कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी बुरी नज़र या कोई भी तुम्हारे शत्रु, मेरे परिवार के सुरक्षा कवच को भेद नहीं करता सकता। मेरे घर में केवल सुख, शांति, बरकत का वास है। जो हो रहा है वो गुरुजी की मर्जी है, जो होगा वो भी गुरुजी की रहमत होगी। बेटे, इस शुक्राने में वो ताकत है जो मुर्दा किस्मत में भी जान डाल सकती है। जब तू हर सांस के साथ कहती है शुक्राना गुरुजी, तो तू ब्रह्मांड को संदेश भेजती है कि तू खुश है। ब्रह्मांड तुझे और ज़्यादा खुश होने के कारण देता है। संगत जी, आज का ये पहला दिन तेरे आत्म निरीक्षण का दिन है। आज तुझे ये संकल्प लेना है, तू अपने आने वाले 6 दिनों तक पूरी निष्ठा के साथ श्रृंखला से जुड़ी रहे। कल का भाग इससे भी ज़्यादा रहस्यमयी होगा।
जहाँ हम बात करेंगे वो कैसे वचन वृद्धि से तू अपनी किस्मत के बंद दरवाजे खोल सकती है। अगर तूने आज ये बातें पूरी सुनी होती और तू इस 7 दिवसीय यात्रा के लिए तैयार थी तो कमेंट में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना मत भूलना। ये तेरी हाजिरी ही गुरुजी के दरबार में ये हाजिरी ही गुरु के दरबार में लगा दी गई है तेरी। याद रखना, एक दिन भी नहीं छूटे तो ऊर्जा का वो प्रभाव रुक जाएगा। क्या तू तैयार है 7वें दिन के उस चमत्कार को देखने के लिए जिससे पूरी दुनिया दंग रह जाएगी। भाग 1 में हमने उस सूक्ष्म और आधुनिक बुरी शक्तियों को पहचाना जो हमारे घर की नींव को कमज़ोर कर रही हैं। हम जल के रहस्य और 7 दिन के ब्रह्मांडीय विज्ञान को समझा। हम दूसरे और अंतिम भाग में उस महासागर और महासफ़र के चरम पर पहुँचेंगे जहाँ शुक्राना और शक्तिशाली संकल्प आपके जीवन की ढाल बने रहे होंगे। इस भाग में और भी अधिक एकाग्रता के साथ सुनना। दिव्य अस्त्र के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसे शुक्राना कहते हैं संगत जी। शुक्राना कोई शब्द नहीं, ये एक फ्रिक्वेंसी है। केवल शुक्राना गुरुजी कहते हैं तो आपके घर के चारों ओर एक सुरक्षा दीवार बन जाती है जिसे कोई भी बुरी शक्ति लांघ नहीं सकती। बुरी शक्ति केवल ये ब्रह्मांड या कहीं प्रवेश करना नहीं होती जहाँ शिकायतों का अंधकार होता है, जहाँ रोना धोना और दूसरों से ईर्ष्या और अभावों की बात होती है। वहाँ नकारात्मक ऊर्जा को भोजन मिलता है। लेकिन जिस घर में हर छोटी बात के लिए सुबह की चाय से लेकर रात की नींद तक गुरुजी का शुक्राना किया जाता है, वहाँ साक्षात महाशिव का वास होता है। बेटी तू अक्सर पूछती है गुरुजी क्या मेरे ऊपर किसी ने कुछ किया कराया है। गुरुजी कहते हैं बेटी तू इतनी कमज़ोर क्यों बनती है। जब तेरा पिता ब्रह्मांड का स्वामी है तो कोई छोटी छोटी शक्ति तेरा क्या बिगाड़ लेगी। याद रख, किया कराया केवल उसी पर असर करता है जिसका मन भीतर से कमज़ोर हो और इन रुका हुआ होता है। आज इस सत्संग के माध्यम से गुरुजी तुझे लीडर बना रहे हैं। 7 दिनों के दौरान जब तू इस वाणी को सुनेगी तो तेरे भीतर का डर खत्म हो जाएगा और जैसे ही डर खत्म होगा बुरी शक्तियाँ अपना बोरिया बिस्तर समेट कर भाग जाएंगी। 7 दिनों तक सत्संग के अंत में मेरे साथ साथ दोहराना है। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठ, एक गहरी सांस ले, महसूस कर तेरे चारों ओर सफ़ेद दिव्य प्रकाश फैल रहा है। जब अपने मन की पूरी शक्ति से कह मैं गुरुजी की छत्र छाया में पूर्णता सुरक्षित हूँ। मेरी रूह गुरुजी के प्रकाश से ओतप्रोत है। मेरे घर की दहलीज के भीतर केवल प्रेम, दया और बरकत का प्रवेश है। मैं हर उस शक्ति को माफ़ करती हूँ जिसने मेरा बुरा चाहा, क्योंकि गुरुजी मेरे रक्षक हैं। मेरी बुद्धि और मेरे शब्द, मेरे कर्म गुरुजी के चरणों में समर्पित हैं। मेरा आज कल से बेहतर है और मेरा आने वाला कल खुशियों से भरा है। शुक्राना गुरुजी मुझे चुनने के लिए। शुक्राना गुरुजी, मेरी परीक्षा ख़त्म
करने के लिए शुक्राना। संगत जी, जब आप इस संकल्प को दोहराते हैं तो आपके मस्तिष्क की कोशिकाएं फिर से सक्रिय होने लगती हैं। आप अपने अवचेतन मन को एक नया आदेश देते हैं कि ये अफर्मेशंस आमंत्रित जल के समान हैं जो आपके जीवन में विष को अमृत की तरह बदल देता है। गुरुजी कहते हैं कि मांगने से तो बेहतर है शुक्राना करना, इसलिए 7 दिनों में मांगना छोड़ और ये कहे कि गुरुजी ये दे दो और ये संकट काट दो, बस ये कहे और शुक्राना गुरुजी अपने आप सब संभाल लिया करेंगे। जैसे ही तू ये मान लेगी कि ये काम हो जाएगा, वैसे ही काम हकीकत में बदलना शुरू हो जाएगा। यही विश्वास की कहानी है। बेटी, गुरुजी का एक कड़क आदेश याद रखना, इन 7 दिनों के बीच में कोई भी बाधा आए, तेरा मन चाहे कितना भी भटके, तुझे सत्संग की कड़ी को टूटने नहीं देना। बुरी शक्तियाँ आके कोशिश ज़रूर करेंगी तुझे रोकने की। तुझे आलस आएगा, घर में नया कलेश खड़ा हो सकता है ताकि तू भटक जाए, पर तू अडिग रहना, ये तेरी परीक्षा है। अगर तू ये 7 दिन तक निकाल लिए तो 7वें दिन का सूरज तेरे घर को नया सवेरा लाएगा जिसका तूने इंतज़ार किया है। तू भाग्यशाली है कि तुझे संकेत मिला है। करोड़ों लोग आज भी अंधेरे में भटक रहे हैं, पर गुरुजी ने हाथ पकड़ लिया है। आज के इस सत्र का समापन हम एक गहरे मौन और गुरुजी के शुक्राने के साथ करेंगे। याद रखना, जो पानी तूने पास रखा था उसे अब पूरे घर में छिड़कना है और स्वयं पीना है। अब केवल वह पानी नहीं, वह तो अमृत बन चुका है। कल फिर मेरी इसी समय इसी फ्रीक्वेंसी पर तुझे वापस आना है। अपनी ऊर्जा को बचा कर रख। बेकार की बहसों और बुराइयों से बचे रहो, दूर रहो। अपने भीतर शांति को महसूस करो। जो ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंत शुक्राना।